हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए 1000 क्वेश्चन सीरीज़ की। डेली हम इसमें 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमने काफ़ी सारी वीडियोस यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमने उनकी एक अलग से सीरीज़ बना रखी है, कॉमर्स 1000 सीरीज़ करके। तो आप वहाँ जाके सारी वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो बताइएगा। स्टार्ट करते हैं, आप लोग सब आ जाइए। देखिए क्वेश्चन, मैनेजमेंट मीन्स फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। हु सेड दिस? यानी कि मैनेजमेंट जो है वो हमारा फोरकास्टिंग करता है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग के काम करता है, डायरेक्टिंग करता है, कोऑर्डिनेटर एंड कंट्रोलिंग, ये सारे काम करता है मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है मैनेजमेंट की, किसने दिया आपको ये बताना है। पीटर एफ ड्रकर, हेनरी फ्योल, इसको फ्योल कर लीजिएगा, हेनरी फ्योल, पाकिंस या फिर एफ डब्ल्यू टेलर। क्या हो जाएगा आंसर? ये दिया है डेफिनेशन हेनरी फ्योल ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। प्लानिंग, स्टाफिंग, बजटिंग या कम्युनिकेशन, ठीक है, बताइए। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये याद रखने के लिए आप याद रखिए कॉस्ट कॉर्प, ठीक है। यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। तो यहाँ पर हमने क्या नहीं पढ़ा? कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आ जाएगा, कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट एक आर्ट है दूसरों से काम करवाने की, ये स्टेटमेंट किससे बिलोंग करता है या किसने दिया है? स्टेनले वेंस ने, पीटर एफ ड्रकर, हेनरी फ्योल या फिर हेरोल्ड कूट्स। देखिए इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये जो स्टेटमेंट कहा गया है ये हेरोल्ड कूट्स द्वारा कहा गया है कि जो मैनेजमेंट है ये दूसरों से काम करने की एक कला होती है कि आप दूसरों से किस तरह से काम करवा सकते हो, ठीक है, उसको मोटिवेट करके। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब आपको बताना है जो मॉडर्न मैनेजमेंट है उसके फादर कौन थे। हेनरी फ्योल, कूट्स एंड ओडोनेल, एफ डब्ल्यू टेलर या फिर स्टेनली वेंस। एफ डब्ल्यू टेलर कर लीजिएगा, ठीक है। क्या होगा? ये दिया था हेनरी फ्योल ने, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट हमारा कंसर्न है किससे? लेजिस्लेटिव फंक्शन से, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन या फिर ऑल ऑफ दीज। देखिए मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट हमारा एग्जीक्यूटिव फंक्शन से रिलेटेड होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर हमने अभी बात की थी, मैनेजमेंट क्या कहता है? वर्क डन थ्रू अदर्स, यानी कि दूसरों से काम करवाना है। तो इसके अंदर हम एग्जीक्यूट की बात करते हैं कि किस तरह से हम काम, जो भी हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारी चीज़ें करी थी वो हम किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे बेटर वे में, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, डेमोक्रेटिक लीडर क्या है आपको ये बताना है। जो अथॉरिटी को अवॉइड करे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करे जो भी हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर जो जीतने के लिए कठिन काम करे, या फिर जो एम्प्लॉय से काम करवाए और उनको निकाल दे, यानी कि काम करवाया और निकाला, ठीक है। बताइए क्या होगा? देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए, कैन अवॉइड द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी। डेमोक्रेटिक लीडर जो होता है वो अवॉइड करता है जो भी अथॉरिटी होती है, क्योंकि उसका काम है, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है सबके साथ काम करना, और अथॉरिटी होगी तो सबके साथ काम नहीं कर पाएगा, वो खुद को सुपीरियर समझेगा और दूसरों
के साथ वो फुल पार्टिसिपेशन के साथ काम नहीं करवा पाएगा, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक लीडर होता है जो पार्टिसिपेशन के साथ काम करे, सबको पार्टिसिपेट करवाए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, जिससे कि उनके पास कोई आइडिया है तो वो अपने आइडियाज भी वहाँ पर शेयर करें, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंडियन मैनेजर्स। आपको इंडियन मैनेजर्स के अकॉर्डिंग बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है कि ज़्यादातर जो इंडियन टॉप मैनेजमेंट होते हैं वो अथॉरिटी वाले होते हैं, यानी कि वो खुद को सबसे बड़ा समझते हैं, और जो लोअर मैनेजमेंट के साथ उनका जो रिलेशन होता है बहुत चालाकी वाला होता है, यानी कि बस वो ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवा लें। या फिर उनके अंदर जो कंट्रोल होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। फिर फेथ इन कैपेसिटी ऑफ वर्कर्स फॉर टेकिंग इनिशिएटिव, वो फेथ रखते हैं, यानी कि ट्रस्ट होता है कि हाँ जो काम कर वर्कर्स कर रहे हैं अब खुद से इनिशिएटिव लेके वो अच्छा करेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए। देखिए, इंडिया के रेफरेंस में बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होता है, क्योंकि इंडिया में मोस्टली कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट होता है वो अथॉरिटी वाला होता है, वो अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, वो जो उनके अंडर जो काम कर रहे हैं उनको इतनी अपॉर्चुनिटी या फिर उनके साथ पार्टिसिपेशन वाला वर्क नहीं करते हैं। वो उनसे कोई अ, अगर उनको कोई शेयर करना होता है अपने व्यूज़ या फिर कोई आइडिया देना होता है तो वो उन उसमें भी उनको वेलकम नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि वो सिर्फ अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, अपना जो भी उनका डिसीजन होंगे वो सिर्फ जो उनके अंडर काम कर रहे हैं सिर्फ उनके ऊपर क्या करेंगे, फोर्सफुली उनको उस काम को करवाएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं उनके पास ज़्यादा नॉलेज है, अगर वो कोई अच्छा हमें आइडिया दे रहे हैं तो हम उसे अडॉप्ट करें, ठीक है। तो ये इसकी कमी होती है इंडियन मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको बताना है मैनेजमेंट के जो फंडामेंटल कंपोनेंट्स है उसमें कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग या फिर बजटिंग। अभी हमने डिस्कस किया था मोटिवेशन नहीं होता, ठीक है। अब आपको बताना है जो फ्यूल के फंक्शंस हैं उस मैनेजमेंट के उसमें से क्या चीज़ नहीं है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, सॉरी ये बताना है क्या फंक्शंस हैं और कंट्रोल, बताइए, या फिर ये सभी। देखिए, तो हम मैनेजमेंट के जो फंक्शंस फ्यूल ने दिए हैं उसमें बात करें तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग ये सारे ही हैं। साथ में स्प्रेड द कॉप्स हो गया हमारा, और इसके साथ यूनिटी ऑफ कमांड, ऐसे करके उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, ठीक है, फंक्शंस बताए हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पर पूछा गया है जो मैनेजमेंट है वो क्या है, आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, बात करें तो मैनेजमेंट ऑल ऑफ दीज है। आर्ट क्यों है, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट हम किस चीज़ को किस तरह से मैनेज करें, हर किसी का वे अलग है, यानी कि वे टू डू, यानी कि हर किसी का काम करने का तरीका अलग है, ठीक है। तो आर्ट हो गया। साइंस क्या है, साइंटिफिक मेथड यहाँ पे यूज किए जाते हैं, ठीक है, क्या साइंटिफिक मेथड्स, ठीक है, इसलिए ये साइंस है। प्रोफेशन क्यों है, प्रोफेशन इसलिए है क्योंकि ये सिस्टमेटिक होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज़ पहले कर लेंगे, जैसे कि मैंने कंट्रोलिंग पहले कर ली, प्लानिंग मैंने बाद में करी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले प्लानिंग की जाएगी, ठीक है, कंट्रोलिंग तो सबसे लास्ट का पॉइंट है, ठीक है। तो प्रोफेशन है जिसमें सारी चीज़ सिस्टमेटिक वे में होंगी। साइंस है, कॉज एंड इफेक्ट देखा जाएगा। आर्ट है, करने का तरीका सबका अलग होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जो इफेक्टिव मैनेजर है वो किस तरह का होना चाहिए, या किस तरह उसकी एबिलिटी होगी टू एसेस द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन की नीड है उसको एसेस करे, मेंटेन करे, पर्सनल रिलेशन सबॉर्डिनेट्स के साथ ओवर टाइम करवाए काम को, या फिर नन ऑफ द अबव।
देखिए, यहाँ पे पर्सोनल मैनेजमेंट की बात नहीं की है, यहाँ पे नॉर्मल मैनेजर की बात की जा रही है, तो वो हर डिपार्टमेंट का हो सकता है, ठीक है? किसी भी डिपार्टमेंट का, यानी कॉमन मैनेजर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो उसे देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है, उसको असेस करना है। जब वो उस चीज़ को असेस कर लेगा, तभी वो बाकी अदर फर्दर एक्टिविटीज़ जो है वो ठीक से कर पाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स चेक करना सबसे ज़रूरी है। ये चीज़ इसके एक इफेक्टिव मैनेजर में होनी चाहिए। अब आपको बताना है कि जो मैनेजमेंट है इज परवेसिव इन द सेंस दैट, अब यानी जो मैनेजमेंट है वो व्यापक होना चाहिए। ये व्यापक का मतलब उसका जो एक तरह से हम ओवरऑल मीनिंग की बात करें तो किस तरह का मैनेजमेंट होना चाहिए, जो ऑल पर्पस फुलफिल करे, सब रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करे, रेलिवेंट हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए, यहाँ पर सी पॉइंट में ये ऊपर के दोनों पॉइंट भी कवर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेलिवेंट का मतलब ही ये है, कोई चीज़ रेलिवेंट है तो यानी कि उसने पर्पस आपका पूरा कर लिया। रेलिवेंट है यानी कि उसने रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ कर लिए। रेलिवेंट है यानी कि जो उसके अंडर काम कर रहे हैं सबऑर्डिनेट्स वो सेटिस्फाई हैं। रेलिवेंट का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर ये क्लासेस ले रहे हो। आप क्लासेस क्यों ले रहे हो? आपको समझ में आ रहा है, सिर्फ यही पर्पस है। अब आप क्लासेस ले रहे हो तो इसमें बहुत सारे मीनिंग कंबाइंड होते हैं, ठीक है? फर्स्ट, मेरा समझाने का तरीका आपको समझ आ रहा है, आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट आ रहा है। थर्ड क्या है, आपको कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट लग रहा है कि हाँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। या फिर आप यहाँ पे क्लासेस क्यों ले रहे हो? क्योंकि यहाँ पे सारे चैप्टर्स कवर हो रहे हैं। तो बहुत सारे पॉइंट हैं जिसके बेसिस पर आपने एक पर्पस निकाला कि हाँ, मुझे यहाँ क्लास लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारे टॉपिक सीरियल वाइज हो रहे हैं, या फिर हर टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, डाउट हो रहा है उसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं, या फिर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है। तो इन सब चीज़ों का क्या ओवरऑल एक पॉइंट निकल कर आया कि हाँ, आपको यहाँ क्लास लेनी चाहिए। सेम यही वाला पॉइंट यहाँ पर है। रेलिवेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो रेलिवेंट तभी होगा जब वो सारे पर्पस पूरा कर रहा है, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो सेटिस्फाई हैं, सब रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ कर रहा है, कॉस्ट ज़्यादा नहीं आ रही, प्लानिंग अच्छे से कर रहा है, सारी चीज़ें ओवरऑल ठीक है, ठीक है? इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर आपको बताना है कि जितने मैनेजरियल, मतलब सारे मैनेजरियल फंक्शंस जो होते हैं वो मैनेजर के द्वारा सेटल किए जाते हैं किस टूल के साथ? प्लानिंग के साथ, डिसीजन मेकिंग के साथ, इफेक्टिव कंट्रोल के साथ, या फिर अथॉरिटी के साथ? देखिए, यहाँ पे जितने ये फंक्शंस हैं वो मैनेजर के द्वारा सेटल किए जा रहे हैं। क्यों? डिसीजन मेकिंग के साथ, क्योंकि उसने डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत अच्छे से करी है, इसलिए वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, ठीक है? तो ये सारे टूल्स हमारे डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत कवर होंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है क्या? न्यू आइडियाज, विजन, इमेजिनेशन, या फिर ऑल ऑफ दीज? बताइए। तेरे ये सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक मैनेजमेंट हमें न्यू आइडिया देता है, क्योंकि हम प्लानिंग करते हैं तो न्यू आइडियाज निकल कर आते हैं। विजन हमारा यहाँ पे क्लियर होता है, एक विजन हमें देता है कि हाँ, ठीक है, हमारी प्लानिंग है तो हमें इसी ट्रैक पे चलना है, या फिर हमारा विजन ये है। इमेजिनेशन, आप जैसे जैसे प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग से भी बहुत हद तक हमें हेल्प मिलती है, क्योंकि उनकी हेल्प से भी हम इमेजिन कर पाते हैं कि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमने मिशन या विजन बना के रखा है कंपनी का, वो हम किस तरह से अचीव कर पाएंगे, हमें एक ट्रू पिक्चर माइंड में आ जाती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? फर्स्ट है, मैनेजमेंट कैन नॉट जनरेट अ फेवरेबल वर्किंग एनवायरनमेंट, यानी कि मैनेजमेंट फेवरेबल वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं उत्पन्न कर पाता। एक आइडियल मैनेजमेंट राइट डिसीजन ले पाता है राइट समय पर, सही टाइम, सही चीज़ के लिए। एक मैनेजमेंट जो है उसकी एक्टिविटीज़ रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होती, या फिर ऑल ऑफ दीज?
बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है? देखिए मैनेजमेंट की इसमें हम बात करें तो एक आइडियल मैनेजमेंट वही है जो सही समय पर, सही टाइम पर, सही तरह से निर्णय ले पाए। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पर फेवरेबल की बात नहीं करें, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट में तो हम प्लानिंग ही ये सब कर रहे हैं कि हमें फेवरेबल वर्किंग कंडीशंस मिलें। और रही बात थर्ड पॉइंट की, तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट ओरिएंटेड तो होना ही चाहिए, नहीं तो इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, बजटिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ करने का क्या पर्पस है? इनका पर्पस ही यही है कि हम हर चीज़ को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाएं, जिससे कि हमारे जो भी अचीव करने के लिए हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स बना रखे हैं उनको हम सही तरह से अचीव कर पाएं। तो रिजल्ट ओरिएंटेड तो होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ऑडिटिंग या फिर कोऑर्डिनेशन? बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें मैनेजमेंट इंक्लूड्स, तो डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कहा जाता है POSTCORB। ये आपने पोस्ट कॉर पढ़ा होगा। तो कई लोग इसको कंट्रोलिंग भी बोलते हैं और कई लोग इसको कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कोऑर्डिनेशन ना भी माने तो ऑर्गेनाइजिंग और इन सब पॉइंट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन हमारा क्या है, हिडन पॉइंट है, यानी कि कोऑर्डिनेशन तो होगा ही, तभी इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए सब चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक है। प्लानिंग होगी तो ऑर्गेनाइजिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग से स्टाफिंग होगी, स्टाफिंग के अच्छी होगी तो आप यानी कोऑर्डिनेशन सही होगा तो आप डायरेक्टिंग कर पाएंगे, डायरेक्टिंग आप क्या कर पाएंगे, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के बाद आप रिपोर्ट कर पाएंगे और देन आप बजटिंग बना पाएंगे। तो यानी सब क्या है, कोऑर्डिनेशन है सबका आपस में। तो मैनेजमेंट के अंदर ये एक हिडन पॉइंट होता है, इसको हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन हमारा इंक्लूड है। ठीक है, क्योंकि सारी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो यहाँ पर जो हम पूरी एलिमेंट्स की एक्टिविटीज कर रहे हैं वो सारी हमारी खराब हो जाएंगी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जेम्स लुंडी, 3 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट आर। जेम्स लुंडी ने हमारे 3 तरह के मैनेजमेंट बताए हैं, वो कौन कौन से आपको वो बताने हैं। देखिए इन्होंने 3 मैनेजमेंट की बात की है, जो कि है हमारा प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये बोलते हैं कि पहले प्लानिंग करो, जो भी प्लानिंग करी है उसको देन इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट के बाद क्या करना है, देखना है, और अगर वो सही तरह से नहीं होता है तो कंट्रोल करना है। तो इन्होंने सिर्फ 3 पैरामीटर्स की बात की है, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? मैनेजमेंट एक आर्ट और साइंस है, डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप की, ये डोनाल्ड जे क्लोन ने कहा है। मैनेजमेंट आर्ट है, डायरेक्टिंग है एंड इंस्पायर करती है लोगों को, ये जॉर्ज शेरी ने कहा है। मैनेजमेंट एक फंक्शन है एग्जीक्यूटिव लीडरशिप की, जहाँ जिसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, राल्फ सी डेविस ने। बताइए कौन सा करेक्ट है? देखिए इसमें से सही पॉइंट की बात करें तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैनेजमेंट जो है वो आर्ट और साइंस है, डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप का। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा डोनाल्ड जे क्लोन ने ही कहा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, आपको ये बताने हैं कि मैनेजमेंट की टेक्निक्स जो है वो कहाँ कहाँ अप्लाई की जाती हैं, बिजनेस, एजुकेशन या फिर सोशल के अंदर? देखिए ये बहुत ही सिंपल है, बिज़नेस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और हर यूज़ की जाती हैं। फिर चाहे आप होम एक्टिविटी की बात करें, फील्ड एक्टिविटी की बात करें, एजुकेशन की बात करें, सोसाइटी की बात करें, बिज़नेस की बात करें, सब में ही यूज़ की जाएगी। कोई भी काम आपका बिना एक्टिविटी के नहीं मैनेजमेंट टेक्निक के नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लास भी ले रहे हैं, या तो आप एक मैनेजमेंट
को फॉलो करते हुए ले रहे हैं। आपने कहा कि ठीक है 12 बजे मुझे यहाँ क्लास लेनी है, फिर 2 बजे मुझे फिर क्लास लेनी है, उसके बाद बीच में मुझे इतने का गैप रखना है, फिर मुझे अपना रिवीजन करना है, फिर मुझे किसी अदर चैनल पे क्लास लेनी है, या फिर मुझे उस टाइम कुछ और अपना पर्सनल काम करना है, फिर मुझे अपना कॉलेज का वर्क करना है। तो ये क्या है, ये भी एक मैनेजमेंट का पार्ट है। तो मैनेजमेंट हमारा हर जगह अप्लाई होता है, फिर चाहे वो छोटा काम हो, बड़ा काम हो, आपका होम एक्टिविटी हो या आउटसाइड हो, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी हो। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है डैश कैन रिमूव ऑल द प्रॉब्लम्स एंड कैन रन द बिजनेस ऑन द राइट ट्रैक। यानी कि ऐसे क्या चीज़ है जो रिमूव करता है हमारी प्रॉब्लम्स को और हमारे बिजनेस को राइट ट्रैक पे लाता है या उसको चलाता है, ठीक है। स्टाफिंग, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कोऑर्डिनेशन। राइट आंसर हो जाएगा बी, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमारा अगर अच्छा होगा तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करेगा, क्योंकि देखिए स्टाफिंग के अंदर ही मैनेजमेंट आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन भी इसी के अंदर है और ये भी इसी के अंदर है। ये सब मैनेजमेंट के पार्ट है, इसलिए ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो हमारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करेगा और हमें सही ट्रैक पर लाएगा, जिससे हमारी सारे काम सही तरह से हो पाए, ठीक है। Next है which type of leader use the style with skilled workers where is great deal of control is needed। यानी कि आपको कौन सी लीडर स्टाइल फॉलो करोगे जिसमें बहुत अच्छा कंट्रोल की जरूरत हो, यानी कि जहाँ बहुत कंट्रोल की हमें जरूरत हो। सिचुएशनल, ट्रांजैक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल या फिर डेमोक्रेटिक। देखिए जहाँ पे ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पे हमें ज़्यादा कंट्रोलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हमारा गलत तरीके से हो गया तो इसमें हमें लॉस भी बेयर करना पड़ेगा, ठीक है, और हमारी कंपनी का नाम भी खराब होगा। इसलिए ट्रांजैक्शनल लीडर्स जो होते हैं उनको ज़्यादा कंट्रोलिंग की ज़रूरत होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है इस जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है उसका फाउंडर कौन है? एल्टन मायो, एफ.डब्ल्यू. टेलर, मैक्स वेबर या फिर हेनरी फ्यूल। बताइए। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हेनरी फ्यूल। अब आपको बताना है जो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट है वो आपको क्या बताता है? नंबर ऑफ मैनेजर्स, लेंथ ऑफ टर्म फॉर विच अ मैनेजर इज अपॉइंटेड, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर सुपीरियर या फिर नंबर ऑफ मैनेजमेंट इन टॉप मैनेजमेंट। बताइए। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर सुपीरियर, यानी कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होंगे सुपीरियर के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव इज अ प्रिंसिपल ऑफ। ये किसका प्रिंसिपल है? डायरेक्टिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग या ऑर्गेनाइजिंग। देखिए डायरेक्टिंग के अंदर ये कवर होगा कि आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो वो आपका इंटेंशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव हमारा डायरेक्टिंग के अंदर कवर किया जाएगा। नेक्स्ट है सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर एंड फोरमैन आर इन किसके अंदर आते हैं? टॉप, मिडिल, लोअर या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए ये आते हैं हमारे लोअर के अंदर, क्योंकि देखिए टॉप की बात करें तो इसमें आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चेयरमैन, ठीक है। और मिडिल मैन की बात करें तो इसमें आते हैं हमारे मैनेजर्स, ठीक है। और सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर्स, फोरमैन की बात करें तो जाते हैं लो लेवल में, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यही थे हमारे आज के क्वेश्चंस। होप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। कोई भी डाउट है जरूर बताइएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर दीजिएगा या यहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा, हम उनको अपनी इवनिंग क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चंस को। कोई भी डाउट हो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।